वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं चैप्टर 1 का स्थिर विद्युत, जो चैप्टर का नाम है। और हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस थ्योरम को हम समझते हैं कि गॉस ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या उसका प्रमेय है। उस प्रमेय को पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि गॉस का जो प्रमेय वो इस प्रकार से है, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, रिपीट में कर रहा हूँ, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का जो है स्टेटमेंट था, थ्योरम था। अब इसी को हम इंग्लिश में देखते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो ये गॉस का जो प्रमेय है, गॉस ने जो स्टेटमेंट हमको दिया है, इस स्टेटमेंट को हमने अभी देखा है। अब इसी को हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये किस तरह से उसने क्या समझाया है, इस प्रमेय में उसने क्या बात बताने का हमको प्रयास करा है, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। तो नेक्स्ट बोर्ड पे हम उसको समझते हैं। तो ये जो प्रमेय अभी हमने देखा, आप सब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको समझते हैं। तो गॉस ने अपने प्रमेय में क्या बताया है, अपने थ्योरम में वो क्या कहना चाह रहा है, उस बात को अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो गॉस ने अपने प्रमेय में, अपने थ्योरम में एक संबंध को बताया है, एक रिलेशन को बताया है। और वो रिलेशन किनके बिटवीन है, किनके मध्य वो संबंध है? तो वो संबंध है आवेश तथा फ्लक्स के मध्य, यानी जो चार्ज और फ्लक्स उनके बिटवीन जो रिलेशन है, वो गॉस ने अपनी थ्योरम में उसको हमको बताया है। अब इस रिलेशन को समझने के लिए हम देखते हैं कि वो क्या है रिलेशन इसका। तो गॉस ने जो रिलेशन बताया है, इसके लिए उसने क्लोज सरफेस को लिया, एक बंद पृष्ठ को लिया, और उस बंद पृष्ठ के अंदर उसने आवेश को रख दिया। मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से आप इसको देखिए और आप बने रहिए मेरे साथ, ताकि पूरे थ्योरम का आप अच्छे से लर्न भी कर लेंगे और इसको किस तरह से इसको प्रूफ करना है ये भी आपको आ जाएगा। और मैं एक बहुत यूनिक तरीके से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तो आप बिल्कुल फोकस के साथ बने रहें और पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, गॉस ने अपना जो संबंध बताया था, उसमें एक बंद पृष्ठ को लिया था, क्लोज सरफेस को लिया था। उस क्लोज सरफेस में उसने किसको रखा है? आवेश को रखा है। तो देखो, हम इसको इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हम ले रहे हैं एक क्लोज सरफेस, इसको बोलते हैं बंद पृष्ठ। तो ये आपका हो गया बंद पृष्ठ, ठीक है। तो ये आपका क्या है? बंद पृष्ठ। जैसे अपन बंद पृष्ठ को आपने देखे मुझे, जैसे आपका एक जैसे लाइक जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे आपके स्फेरिकल सरफेस होते हैं, बंद पृष्ठ होते हैं। तो ऐसे किसी बंद पृष्ठ के अंदर उसने क्या करा है? एक धनावेश को रख दिया, एक उसने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। हम जानते हैं कि जब हम धनावेश को रखते हैं तो धनावेश से क्या निकलती हैं? विद्युत बल रेखाएं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं, वो सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो ये सारी क्या हो गई? आपकी विद्युत बल रेखाएं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं, जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस को क्रॉस करती है या उससे पास होती है, तो उन्हीं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर गुजरती है, यानी किसी सरफेस को वो पास करती है, उससे क्रॉस होकर निकलती है, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस को क्रॉस करके निकलेगी, उसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से।
तो ये Q हमारा क्या हो गया, चार्ज, और फाई मतलब हमारा क्या हो गया, फ्लक्स है। तो गॉस ने इन दोनों के अंदर रिलेशन बताया। वो रिलेशन क्या है, हम इसको देखते हैं। तो रिलेशन ये है कि अगर हम एक क्लोज सरफेस ले लें, उस क्लोज सरफेस में क्या रख दें, किसी चार्ज को रख दें, उस चार्ज को रखेंगे तो उसका फ्लक्स क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है ये। हमने एक क्लोज सरफेस ले लिया है, क्लोज सरफेस में एक चार्ज को रख दिया है, जब हम इस चार्ज को रखेंगे तो उसका फ्लक्स क्या होगा, बाहर आएगा। तो गॉस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि हम इस फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या दिया उसने फार्मूला, उसने फार्मूला ये दिया कि ये जो फाई होता है, ये फाई इक्वल होता है किसके, क्यू के, यानी जो फ्लक्स है वो आवेश के बराबर होता है, यानी फ्लक्स और चार्ज दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल कब होंगे, जब इस चार्ज में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 1/ε0 का। अब यहीं से पूरी इसकी थ्योरम या उसकी पूरी प्रमेय को हम याद कर सकते हैं। देखो फाई क्या है, फ्लक्स जो कहां से पास हो रहा है, क्लोज सरफेस से, और वो किसके इक्वल हो गया, तो वो चार्ज के इक्वल हो गया। अब चार्ज का वो कितने टाइम हो गया, तो 1/ε0 टाइम्स हो गया। तो ये हमारी थ्योरम हो गई। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। जो चार्ज उसमें प्रेजेंट है उसका कितने टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम्स। थोड़ा सा मैं हिंदी मीडियम वालों को समझाना चाहूंगा कि जो फ्लक्स है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना हो गया, φe। अब ये संपूर्ण फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितने गुना होता है, तो वो गुना होता है 1/ε0 चार्ज, और 1/ε0। तो ये इस तरीके से हम इसको पूरा याद कर सकते हैं कि किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरीके से आप इसके स्टेटमेंट को समझ गए होंगे, इस प्रमेय को आप समझ गए होंगे। अब इसको किस तरह से प्रूफ करते हैं तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि गॉस प्रमेय को किस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं, किस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है, सिद्ध करना है, प्रूफ फाई इक्वल टू Q/ε0। ये पूरी इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्लोज सरफेस ले लिया है, एक बंद पृष्ठ हमने ले लिया है। तो ए से बंद पृष्ठ है और इसके बिंदु O के ऊपर एक +Q आवेश रखा हुआ है, तो +Q चार्ज, और यहाँ से पॉइंट O से r डिस्टेंस पर हमें पॉइंट P ले रहे हैं। तो पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E होती है। ठीक है, इसको एक बार आप समझे। ये हमारा बंद पृष्ठ में बिंदुओं पर हमने क्या रख दिया, +Q चार्ज। इस +Q चार्ज से r डिस्टेंस पर पॉइंट P अपन ले रहे हैं, और पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E होती है। अब हमको क्या करना है कि जब हम किसी आवेश को बंद पृष्ठ में रखेंगे तो उसका फ्लक्स बाहर आता है। हमको वो टोटल फ्लक्स, वो संपूर्ण फ्लक्स हमको निकालना है, यानी हमको फाई की वैल्यू को निकालना है। ये इसका संपूर्ण फ्लक्स है। लेकिन हम इसको इस स्टेप से करेंगे कि पहले हम टोटल फ्लक्स एक साथ हम फाइंड नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक हम स्मॉल सरफेस लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस यहाँ पे हम ले लेते हैं ए और बी। तो ए बी का जो पृष्ठ है वो एक अल्प पृष्ठ है, स्मॉल सरफेस है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जब हम चार्ज को इस क्लोज सरफेस में रखते हैं तो इस अल्प पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी स्मॉल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, पहले हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जब वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर उसको इंटीग्रेट कर कर हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। आई होप आप थोड़ा सा डेरिवेशन को समझ गए होंगे। तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको स्मॉल सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है। स्मॉल सरफेस यानी ए बी का जो एरिया होता है वो स्मॉल सरफेस का एरिया है। वो एरिया कितना आपका, ds। एस टोटल एरिया है और ds क्या है, इसका स्मॉल सरफेस का एरिया है। तो पहले हम ये देखेंगे कि स्मॉल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है इस अल्प पृष्ठ से। पहले हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जब वो वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसका समाकलन करेंगे और उस संपूर्ण फ्लक्स यानी फाई की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो चलिए, हमने क्या करा है, इस पृष्ठ के ऊपर हमने दो बिंदु ले लिया है, एक बिंदु ए ले लिया है, एक बिंदु बी ले लिया है, और यहाँ पर एक हमने क्या करा है, अल्प पृष्ठ बना लिया है। इस अल्प पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ds है। और
इसकी जो डायरेक्शन है उस अल्पपृष्ठ यानी क्षेत्रफल की, उस एरिया की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ये इसका नॉर्मल, इसका अभिलंब हो गया जो कि ई के साथ थीटा एंगल पे जा रहा है। तो जब ये इसका नॉर्मल, इसका अभिलंब अगर ई के साथ थीटा कोण पर जा रहा है तो हम इसका कंपोनेंट लेंगे, इसका घटक लेंगे। तो जहाँ पे थीटा एंगल बनता है वहाँ पे कंपोनेंट, वहाँ पे जो घटक आपका आ रहा है वो घटक कौन सा आ रहा है, ds cos थीटा। यानी डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई ई, और यहाँ पे जो एरिया का जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया, ds cos थीटा। हमको वैल्यू फाइंड करना है टोटल फ्लक्स की। तो हम क्या करते हैं कि जो आप देख रहे हैं स्मॉल सरफेस, ये जो आपका स्मॉल सरफेस है, इस स्मॉल सरफेस का फ्लक्स पहले हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस बिंदु P पर पहले हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो हम इंटेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 को लिखना है, तो ये आप फार्मूले से पहले आप इक्वेशन 1 को लिखें। अब हम क्या करेंगे कि जो स्मॉल सरफेस आपका दिख रहा है इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि अल्पपृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल सरफेस। तो स्मॉल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, उसका फार्मूला हम जानते हैं कि d phi इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो फ्लक्स के फार्मूले से हम जानते हैं कि जब भी फ्लक्स किसी एंगल पर जाएगा तो अल्पपृष्ठ, ये जो आपका अल्पपृष्ठ है ए बी, इसका जो कवर एरिया अपन देख रहे हैं ये अल्पपृष्ठ, ये इसका स्मॉल सरफेस। तो अल्पपृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम स्मॉल सरफेस, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला, d phi इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जो हमने कि इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो देखो हमारी इक्वेशन 1 क्या बनी, तो E इक्वल टू क्या होता है आपका 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन 2 क्या बनी, d phi इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं E की वैल्यू, तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में E की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब मैं E की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो मैंने E की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ये E की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो d phi इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इनटू क्या हो गया आपका ds cos थीटा। अब इसको हमने थोड़ा एडजस्ट करके लिखा, तो हम इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया है d phi इक्वल टू Q/4πε0 इनटू इसको लिख लिया है ds cos थीटा बाय r², क्योंकि इनटू में तो हम इसको एडजस्ट करके इस तरह से लिख लेंगे। तो Q के बाय में हम लिख लेंगे 4πε0 को, इनटू आपका आ जाएगा ds cos थीटा बाय r²। इस तरह से हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला आपका बनना है। परंतु बट ds cos थीटा बाय r² इक्वल टू किसके होता है, तो ये इक्वल टू होता है किसके, d ओमेगा के। और d ओमेगा मींस होता है आपका घन कोण, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये जो पूरा फार्मूला आपका हो गया, ये पूरा किसका फार्मूला हो गया है, तो ये फार्मूला हो गया आपका d ओमेगा का। ये घन कोण कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो अब आगे की स्टेप जो इस फर्स्ट, तो चलिए हम अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो d phi इक्वल टू Q/4πε0, और यहाँ पे हमारी जो स्टेप थी ds cos थीटा बाय r², उसकी जगह आपका आ जाएगा d ओमेगा, जो कि क्या है, ये होता है सॉलिड एंगल, घन कोण। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हमारी बन चुकी है। तो ये इक्वेशन 3 हमने बनाई, इसमें हमने क्या करा कि जो स्मॉल फ्लक्स है उस स्मॉल फ्लक्स को हमने निकाल लिया। ये हमने क्या करा है, जो स्मॉल फ्लक्स आपका है d phi, उसको हमने निकाला है। बट हमको तो फाइंड क्या करना है, हमको तो फाई की वैल्यू निकालना है, हमको टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम यहाँ पे अगली स्टेप ले रहे हैं, परंतु पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, बट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S, यानी जो सरफेस S है उससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जब हमको एक स्मॉल वैल्यू मालूम हो और हम उसको कभी इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वैल्यू उसकी आ जाती है। यानी हमको अल्पपृष्ठ का जो फ्लक्स है वो हम निकाल चुके हैं। अब उसी अल्प फ्लक्स का यदि हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करके हम उस संपूर्ण फ्लक्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हो गया आपका फाई यानी टोटल फ्लक्स, डी फाई ये स्मॉल फ्लक्स है और फाई ये टोटल फ्लक्स है, ये संपूर्ण फ्लक्स है। तो फाई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे Q/4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन में आपका आ जाएगा डी ओमेगा।
एक और रूल हमने पढ़ा था कि अगर हम स्फेरिकल सरफेस लेते हैं परंतु किसी बंद पृष्ठ के अंदर बना घनकोण, यानी कोई भी एक स्फेरिकल यानी कोई गोलाकार बंद पृष्ठ है, तो उसके अंदर जो घनकोण बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई, जो कि मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया था। तो बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉलिड एंगल मेड इनसाइड सॉलिड एंगल मेड इनसाइड ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज, तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू किसके होता है 4 पाई के। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब ये इसके जगह वैल्यू आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो यहाँ पे इसके जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई। अब अगली स्टेप में क्या होगा, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या था 4 पाई, तो ये 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल होगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कि फाई इक्वल टू आपका होता है क्यू बाय एप्सिलॉन 0। ये हमारी गॉस थ्योरम और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसको आप वीडियो को बार बार आप दोहरा के देख लीजिए अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही है ना, और जो भी स्टेप मैंने आपको बताई है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, है ना, या फिर आप वीडियो को रोक के कॉपी में भी आप उसको नोट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो इसके नीचे एक कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पे आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आप अपने जो भी 12th के फ्रेंड हैं उनको आप शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। देखो हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और एक आप लाइक बटन भी नहीं दें तो ये अच्छी बात नहीं है। आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके जो आने वाले और भी टॉपिक के वीडियो हम जो बनाने वाले हैं वो आपको इसी तरह से मिलते जाएँ। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और इस वीडियो को अच्छे ध्यान से आप देखिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं 12th क्लास के उनको अच्छे से शेयर कीजिए। और आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो हमारे और वीडियो है वो आपको नहीं मिलेंगे। सब्सक्राइब याद से कर दें, आपका एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और वो हम और भी अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए इतना ही।